सुशासन के नए प्रतिमान गढ़ रहा है योगी का बुलडोजर। नवरात्र रामनवमी पर पूरे यूपी में कहीं एक ठेला तक नहीं चला। अवैध कब्जाधारी अब खुद कर रहे निर्माण तोड़ने का आग्रह। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रदेश की सियासत में इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने शासन के जो प्रतिमान स्थापित किए हैं वो उत्तर प्रदेश को सचमुच उत्तम प्रदेश बनाने के सपने को सच करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ की पहली पारी जहां अपराधियों माफियाओं को ठोक दो के लिए चर्चित रही, वहीं उनका दूसरा कार्यकाल बुलडोजर के लिए हिट है। ये बुलडोजर का आतंक ही है कि इस बार पूरे यूपी में नवरात्र और रमजान पर कहीं एक ठेला फेंकने की घटना नहीं हुई, क्योंकि योगी आदित्यनाठ ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि गड़बड़ी करने वालों का सामना पुलिस अदालत से बाद में होगा, पहले उन्हें बुलडोजर से भिड़ना होगा। इसमें ना तो धर्म देखा जाएगा और ना संप्रदाय। बुलडोजर केवल गड़बड़ी करने वालों को पहचानता है। यही कारण है कि योगी का बुलडोजर अब देश में शासन प्रशासन का पर्याय बनता जा रहा है। लेकिन ये भी जानना दिलचस्प है कि योगी का बुलडोजर वाकई केवल गैर कानूनी कार्यों के खिलाफ ही चलता है, इसलिए इतना खौफ इसका देखा जा रहा है। सांसारिक और भौतिक सुख सुविधाएं त्याग कर मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल जिस धमाकेदार अंदाज से शुरू हुआ है, उससे तो यही लगता है कि इस बार वो नया इतिहास कायम करेंगे। रामनवमी और रमजान के पवित्र माह में एक तरफ जहां देश के 6 राज्यों में शोभा यात्रा के दौरान बवाल और हिंसा की खबरें आईं, वहीं उत्तर प्रदेश जहां राम का जन्म हुआ और जहां उन्होंने अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया, इससे अछूता रहा। जबकि इस दौरान सूबे में 800 से ज्यादा स्थानों पर जुलूस और शोभा यात्राएं निकाली गईं। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जहां देश के 6 राज्यों गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुए, हिंसा भड़की और गुजरात में एक की मौत भी हुई। राजधानी दिल्ली के जेएनयू कैंपस में पूजा के दौरान मांसाहारी खाने को लेकर बवाल हुआ। राजस्थान में भी खुला तांडव देखने को मिला, लेकिन यूपी में शांति व्यवस्था कायम रही। इसने एक बार फिर से सूबे की कानून व्यवस्था और सुशासन के योगी मॉडल को चर्चा में ला दिया है। इसके लिए योगी का बुलडोजर ही कारण है। उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास में कीर्तिमान बनाते हुए लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के तत्काल बाद ही ऐलान कर दिया था कि इस बार शासन का बुलडोजर बिना किसी भेदभाव के लगातार चलता रहेगा। इसकी नजर केवल अपराधियों, माफिया तत्वों, अवैध कब्जाधारियों और गड़बड़ी करने वालों की ही पहचान करेगी। धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा होने भी लगा और पिछले करीब एक पखवाड़े में यूपी में 300 से अधिक संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग रहते हैं। 800 स्थानों पर रामनवमी की शोभा यात्रा और जुलूस निकले थे। आज उत्तर प्रदेश में भाईचारा और अमन चैन कायम है और धर्म की सियासत करने वालों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं। इसलिए रामनवमी और रमजान के इस पवित्र माह में जहां देश के अन्य राज्यों में से हिंसा और झड़प की खबरें आती रहीं, वहीं उत्तर प्रदेश में इस तरह की वारदात का ना होना आम जनमानस में चर्चा का विषय बना। 800 से ज्यादा स्थानों पर जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन किसी तरह की कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिली, बल्कि कई जगहों से भाईचारे की मिसाल का वीडियो सोशल मीडिया में जरूर वायरल हुआ। प्रदेश की ये स्थिति योगी सरकार के कुशल प्रशासन का जहां एहसास करा रही है, वहीं ये एक बदलते प्रदेश के रूप में उभर रहा है, जहां का परिवेश भाईचारे का है।
इसी क्रम में यदि पूर्व की सरकारों के कार्यकाल के दौरान हुई हिंसा का आकलन किया जाए तो तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई देती है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 13 मार्च 2007 को मायावती के यूपी की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद उनके कार्यकाल में केवल दंगों और झड़पों की 4000 से ज्यादा घटनाएं सालाना हुई थीं। इनमें साल 2010 में ईद ए मिलाद के जुलूस में बरेली में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दंगा हुआ था। 2 मार्च को शुरू हुई हिंसा ने कई इलाकों में अपना असर दिखाया और दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे पर डंडा चलाते और पत्थर फेंकते दिखे थे। इस दौरान दुकानें जली, लोगों के घर टूटे और स्थिति को काबू करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इसी तरह अखिलेश यादव के कार्यकाल साल 2012 से 2016 के बीच इसमें और वृद्धि हुई। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक मायावती के 2007 से 2012 की सरकार की तुलना में अखिलेश सरकार में क्राइम का दर 16% बढ़ा। बसपा शासन में यूपी में औसतन 5783 आपराधिक घटनाएं हो रही थीं और अखिलेश सरकार में ये संख्या 6433 तक रही, जिसमें सूबे ने 2013 में मुजफ्फरपुर जैसे दंगों को झेला। लेकिन अब प्रदेश के माहौल में जबरदस्त अंतर आया है। बुलडोजर का असर भी दिखना शुरू हो गया है। अपराधियों के इरादों और अवैध निर्माण पर योगी सरकार का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। शासन का ये तरीका जहां अवैध निर्माण करने वालों में खौफ पैदा कर रहा है, वहीं अपराधियों की हिम्मत भी टूट चुकी है। अब गड़बड़ी करने वाले जानते हैं कि उन पर शासन की निगाहें हैं और वे गड़बड़ी कर बच नहीं सकते हैं, इसलिए वे शांत पड़ गए हैं। यूपी के माहौल में इस तरह की शांति इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। दूसरे राज्यों को भी इससे सीखने की जरूरत है, क्योंकि योगी के शासन का इकबाल अब दिखने लगा है। बकौल योगी, उनका अगला कदम प्रदेश की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की है, ताकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना साकार हो सके। उनकी कार्यशैली को देखकर तो अब ये उम्मीद बंध ही गई है कि देश का सबसे बड़ा राज्य अब सबसे समृद्ध राज्यों की श्रेणी में भी शामिल हो जाएगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।